हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में शुरू किए गए चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया है इंडेक्स नंबर। मैंने आपको बताया इंडेक्स नंबर की मीनिंग के बारे में, इंडेक्स नंबर का क्या मतलब है, उसकी मदद से हम क्या मेज़र करते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि इंडेक्स नंबर जो है उसको हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, इंडेक्स नंबर के क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आज हम लोग उसी के आगे का जो भी थ्योरी पार्ट है हमारे इंडेक्स नंबर में, उसको हम आज फिनिश करेंगे ताकि हम जल्दी से न्यूमेरिकल पोर्शन पे पहुंचकर उसको हम सॉल्व करना सीख सकें। तो चलिए शुरू करेंगे आज के क्लास को। और आज हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। आज का हमारा टॉपिक है कि इंडेक्स नंबर के क्या एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है। जब हम एडवांटेजेस की बात करेंगे तो देखिए, ये जो इंडेक्स नंबर है ये एक पर्टिकुलर पर्पस से डिज़ाइन किया गया है और इसका पर्पस है कि मेज़र करना टाइम पीरियड से रिलेटेड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चेंज होने से रिलेटेड जो ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइटम्स होते हैं, उसमें किस तरह का चेंज आया है उनके बारे में स्टेटमेंट देना या उसको मेज़र करना। इंडेक्स नंबर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनालिसिस माना जाता है क्योंकि इसकी मदद से हम कई तरह के सेक्टर्स में इस मेथड को, इंडेक्स नंबर को हम यूज़ करते हैं और कई तरह के डिसीजन मेकिंग्स में ये आपको हेल्प करता है। तो इंडेक्स नंबर के एडवांटेजेस को हम पॉइंट वाइज देखेंगे और सबसे पहला पॉइंट जो है इंडेक्स नंबर के एडवांटेजेस में वो है formulation of policies. Index number helps in formulating new policies for the economic development, for the nation's development. ये गवर्नमेंट सेक्टर को तो हेल्प करता ही करता है, साथ में नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़ जितने भी हैं उनको भी हेल्प करता है कि वो एक प्रॉपर बेसिस पर क्या कर सकें, इकोनॉमी में जो भी ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के बेसिस पर पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन कर सके, यानी कि पॉलिसीज़ को बना सके जिससे नेशन जो है वो एक बेहतरीन लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे पहुंच सकता है। तो एडवांटेजेस में सबसे पहला तो यही है कि इंडेक्स नंबर इज़ हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, पहला। दूसरा है पॉइंट कि इंडेक्स नंबर इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन मेजरिंग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। सबसे पहले आप जान लो इन्फ्लेशन का मतलब क्या। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई का बढ़ना, जहाँ पे कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ मनी बहुत ही अधिक घट जाती है। इस स्थिति को इन्फ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे महंगाई नहीं बढ़ती बल्कि कीमतों का स्तर घट जाता है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, इनकम का लेवल डाउन हो जाता है और वैल्यू ऑफ मनी जो है वो बढ़ जाता है। तो इन दोनों ही स्थिति का अगर पता लगाना है, मेजर करना है कितना इन्फ्लेशन है देश में, कितना डिफ्लेशन है देश में, तो इन सब में इंडेक्स नंबर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसी की मदद से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी में होने वाले चेंजेस को मेजर किया जाता है और लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी होती है उसका पता लगाया जाता है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनका पता लगाने में इंडेक्स नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये डेफिनेटली एक एडवांटेज है इंडेक्स नंबर का। इंडेक्स नंबर की मदद से मेजर किया जाता है, इट इज़ हेल्पफुल इन मेजरिंग
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देश में रह रहे लोगों की रहन सहन का जो स्तर है, जीवन स्तर है, उसमें होने वाले चेंजेस को, इट इज हेल्पफुल इन मेजरिंग चेंजेस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है। लोग जो हैं उनके रहन सहन में किस तरह का बदलाव देखा जाता है समय के साथ, उसको मेज़र करना है, इंडेक्स नंबर की मदद से ये काम किया जा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया इंडेक्स नंबर का। इंडेक्स नंबर सिर्फ यही सारी चीज़ों में हेल्प नहीं करता, बल्कि ये यूज़फुल होता है फॉर बिजनेसमैन। जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके द्वारा इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो रिस्क पे काम करते हैं, वो पैसे लगाते हैं, उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक तरह की प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होती है। अपकमिंग टाइम पे कितना पैसा लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, कि कितना बेनिफिट होगा, इस तरह के कॉम्प्लेक्स फेनोमेना को इंडेक्स नंबर की मदद से मापा जाता है। तो बिजनेस वर्ल्ड में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है इंडेक्स नंबर, जिसका डेली बेसिस पे हर एक बिजनेस सेक्टर में, हर एक इंडस्ट्री या कंपनी में इस्तेमाल होता ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडेक्स नंबर की मदद से आप पता लगा सकते हैं देश में हो रहे एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट के बारे में भी। देश में जो भी आयात निर्यात चल रहा है, अगर हमें उसके बारे में पता लगाना है, इंडेक्स नंबर उसमें हेल्प करेगा। हम इसकी मदद से ये काम कर सकते हैं। कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, कितने गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ और कितने सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ। अगर हम इस तरह की तमाम आइटम्स के ट्रांजैक्शन के बारे में जानना है जो एक देश का दूसरे देश के साथ होता है किसी भी एक इकोनॉमी में, तो इंडेक्स नंबर की मदद से ये काम हम कर सकते हैं। तो ये इसमें भी हेल्पफुल है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये आपका हेल्पफुल होता है फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए भी ये कई मायनों में इम्पॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। सरकार जो है वो आने वाले समय में किस तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाए अपने एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, देश में किस तरह के रोजगार का स्तर सरकार जो है वो तय करे, इन सारी चीज़ों में इंडेक्स नंबर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और इसी की मदद से सरकार भी अपने कई तरह के फैसले लेती है और इकोनॉमी को एक स्मूथ तरीके से, बहुत ही फ्लॉलेस तरीके से रन कराती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं इंडेक्स नंबर के जो हम लोगों को जानने थे। पॉइंट वाइज आप इन सारे पॉइंट्स को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स हैं। पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को पता कर लगाने में मदद करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में होने वाले चेंजेस को मेजर करने में मदद करता है, बिजनेसमैन के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पता हम लगा सकते हैं इसकी मदद से, और तो और गवर्नमेंट को ये काफ़ी हेल्प करता है। आप बोलोगे पहला और आखिरी पॉइंट सिमिलर है। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज में गवर्नमेंटल एज वेल एज नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज भी आती हैं, तो वो सबके बारे में है। यहाँ पे हम पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो एडवांटेजेस कंप्लीट होते हैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर के। और अब हम लोग देख लेते हैं कि इंडेक्स नंबर को जब भी हम बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसमें किस तरह की डिफ़िकल्टीज या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, किस तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके बारे में जान लेते हैं। प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडेक्स नंबर। इसको भी हम लोग कुछ पॉइंट वाइज ही देखेंगे, बिकॉज देर आर सम सर्टेन डिफ़िकल्टीज जो कि अराइज होते हैं जब हम इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं फॉर कैलकुलेशन और फॉर द एस्टिमेशन।
तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। इसी में सबसे पहला जो पॉइंट है या सबसे पहला जो प्रॉब्लम है जो अराइज होता है, दैट इज पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। देखिए क्या है कि इंडेक्स नंबर जो होता है इसका पर्पस जो है दैट शुड बी क्लियर, बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि आप किस उद्देश्य के लिए इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रिजिडली डिफाइन होना चाहिए। यहाँ पे इंडेक्स नंबर के साथ ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इस इंडेक्स नंबर को ऑल पर्पसेस के लिए बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनमें चेंजेस आता है। जैसे कि हम बात करते हैं समय में परिवर्तन के साथ कीमतें बदली, तो सिर्फ कीमतों में ही परिवर्तन नहीं हुआ, कीमतों के साथ साथ लोगों की मांग में भी परिवर्तन हुआ, लोगों का डिमांड बदला। सिर्फ डिमांड में परिवर्तन नहीं हुआ, लोगों के चॉइसेस बदल गए। चॉइसेस नहीं में ही सिर्फ परिवर्तन नहीं होता है, समय के साथ लोगों के फैशन सेंस में परिवर्तन होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज करता है, लोगों के रहन सहन का जो खर्च है वो बदलता है। तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, समय के साथ उनमें बदलाव होता है। तो अगर हम ऑल पर्पस को सर्व करता हुआ इंडेक्स नंबर बनाएंगे तो वो इंडेक्स नंबर कभी भी आपको क्लियर रिजल्ट नहीं देगा और वो टाइम और एफर्ट का वेस्टेज होगा। जैसे कि अगर आप कोई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बना रहे हैं और उसमें आप रिटेल प्राइस ऑफ वेरियस आइटम्स जैसे कि फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, एजुकेशन, इन सबको भी ले लेते हैं, और अगर बाय मिस्टेक हम होलसेल प्राइसेस जो है उसमें पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हम जिस पर्पस से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो फेल हो जाएगा। मतलब कहने का है कि अगर आप होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हो तो उसमें आप रिटेल प्राइसेस को ऐड नहीं करोगे, अदरवाइज आपका एक कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो पर्पस जो होना चाहिए इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने का वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए और रिजिडली डिफाइन होना चाहिए कि इस पर्पस के लिए हम इंडेक्स नंबर जो है उसको ड्रॉ कर रहे हैं या बना रहे हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया इंडेक्स नंबर को ड्रॉ करने का। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर हम दूसरे डिफिकल्टी की बात करें तो सेकेंड डिफिकल्टी है सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। क्योंकि आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया कि इंडेक्स नंबर में हम क्या करते हैं कि बेस ईयर के आधार पर ही पीरियड ऑफ टाइम में चेंज देखते हैं। तो हम एक टाइम पीरियड लेते हैं जिसको हम आधार बनाते हैं और दूसरे टाइम पीरियड में हम होने वाले चेंजेस की बात करते हैं। तो टाइम पीरियड में चेंज को हम बेस ईयर के बेसिस पे देखते हैं। तो बेस ईयर का सिलेक्शन कैसे किया जाए, किसको बेस ईयर माना जाए, इसकी एक समस्या उत्पन्न होती है इंडेक्स नंबर में, और ये एक डिफ़िकल्टी है, एक प्रॉब्लम है जिसका सामना अक्सर किया जाता है जब भी आप बेस ईयर जब भी आप इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक डिफ़िकल्टी है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स। जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं उनके सिलेक्शन में भी काफ़ी प्रॉब्लम कभी कभी देखी जाती है। इट रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ डेटा विच शुड बी डिटरमाइंड बाय द पर्पस फॉर विच द इंडेक्स नंबर इज कंस्ट्रक्टेड। जब हम नंबर ऑफ आइटम्स की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ डेटा की, जिसके कारण, जिस उद्देश्य के कारण इंडेक्स नंबर बनाया जा रहा है उसकी। ये जो नंबर ऑफ आइटम्स है ना, इसका सिलेक्शन जो है ये बहुत ही क्लैरिटी के साथ किया जाना चाहिए कि आप किस किस कमोडिटीज़ को ले रहे हैं इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन में, किस वस्तु के प्राइस में होने वाले चेंज की आप बात कर रहे हैं। बहुत लार्ज नंबर में अगर कमोडिटीज़ आपने ले लिया तो फिर इंडेक्स नंबर को प्रिपेयर करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा।
स्मॉल नंबर ऑफ कमोडिटीज़ अगर लिया तो फिर एक स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स जो है वो प्रिपेयर होगा। तो सिर्फ एक पर्टिकुलर आइटम्स को ऐड किया जाना चाहिए जो हर तरह के कमोडिटीज़ के वैरायटी में आता हो, मतलब वैरायटी ऑफ गुड्स हैं, लेकिन हर एक वैरायटी ऑफ गुड्स को ले लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो नंबर ऑफ आइटम्स का जो सिलेक्शन होना चाहिए बहुत ही प्रिसाइजली होना चाहिए, ताकि इंडेक्स नंबर जो है उसका कंस्ट्रक्शन आसान हो जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफ़िकल्टी होती है, प्रॉब्लम होती है जिसका जो फेस करना पड़ता है इंडेक्स नंबर को बनाते वक्त, और इसको रिजॉल्व भी किया जाना चाहिए। इंडेक्स नंबर के डिफ़िकल्टीज़ में और भी पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ डेटा। इंडेक्स नंबर में हम प्राइसेस ले रहे हैं, तो किस तरह के सोर्सेज ऑफ डेटा से आप, किस तरह के सोर्स से आप डेटा ले रहे हो, दैट शुड बी इम्पॉर्टेंट। और इसमें प्रॉब्लम होती है, सेकेंडरी सोर्स ले लिया है तो थोड़ा सा आपका डेटा जो है उसकी एक्यूरेसी के कम होने के चांसेस होते हैं, रिलायबिलिटी जो है वो इंश्योरिटी से मतलब कम मिलती है अगर आप सोर्सेज ऑफ डेटा में सेकेंडरी लेते हैं। प्राइमरी लेते हैं तो खुद जाके डेटा कलेक्शन करना होगा, दैट विल बी टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है प्राइस कोटेशन। आप जब इंडेक्स नंबर बनाते हो तो प्राइस कोटेशंस का आपको ध्यान रखना होता है कि आप किस तरह के प्राइस कोटेशंस को इंक्लूड करते हैं अपने स्टडी में। प्राइस से रिलेटेड जो भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसकी एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। किसी एजेंसी, किसी पर्टिकुलर संस्था के द्वारा नहीं होनी चाहिए, बल्कि बहुत ही निष्पक्ष तरीके से प्राइस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसमें एक्यूरेसी मेंटेन होने की ज़रूरत है। ये एक इम्पॉर्टेंट डिफ़िकल्टी होती है इंडेक्स नंबर की। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड सिलेक्शन ऑफ एन एवरेज। मतलब आप किस तरह के एवरेज का इस्तेमाल करते हुए इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करेंगे। We need to decide on the average to be used because index number are specialized averages. So ये एक specialized average होता है, तो इसमें आप किस तरह का एवरेज या कौन सा एवरेज लोगे ये बहुत क्लियर होना चाहिए। ये पहले डिसाइड कर लेना चाहिए जब आप डेटा वगैरह का कलेक्शन करते हैं। देन आप बहुत सारे एवरेजेस जैसे कि अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, मोड, मीडियन, इन सब में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। मीडियन एंड मोड जो होता है वो उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल करना इंडेक्स नंबर में आपके रिजल्ट को थोड़ा गलत बना सकता है। इसीलिए कोशिश किया जाता है कि आप अर्थमेटिक मीन या जियोमेट्रिक मीन का ही इस्तेमाल करें डेटा के कलेक्शन के लिए, और फिर आप इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं फॉर कंपैरेटिव स्टडी और फॉर द बेटर रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सिलेक्शन ऑफ weighing, selection of system of weighing। किस तरह के सिस्टम से आप, किस तरह के सिस्टम को फॉलो करते हुए आप गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी को लेंगे, दैट शुड बी इम्पॉर्टेंट। वेइंग मतलब वजन की माप जो होती है, तो चूंकि हम इंडेक्स नंबर से गुड्स एंड सर्विसेज में उनकी कीमतों में होने वाले परिवर्तन की बात करते हैं, मेजर करते हैं, तो परिवर्तन एक तो तरीका होता है कि सिर्फ प्राइसेस के बेसिस पे आप कंपैरिजन कर दो, एक होता है क्वांटिटी भी हम लें और देखें कि टाइम पीरियड में चेंज होने के साथ क्वांटिटी में भी चेंज हुआ और फिर उसके प्राइसेस में चेंज हुआ, ये भी तो देखने को मिलता है। तो सिस्टम ऑफ वेइंग मतलब माप करने का जो तरीका है उसका सिलेक्शन भी बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। अच्छा मतलब एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए, ताकि हम प्रॉपर तरीके से इंडेक्स नंबर की मदद से एक बेहतरीन और सही रिजल्ट जो है वो पा सकें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड द नेक्स्ट और द लास्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ
and selection of a formula। देखिए इंडेक्स नंबर में कई सारे फॉर्मूलाज हैं, हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप एक बेहतर फॉर्मूले को चुने और एक एप्रोप्रिएट फॉर्मूले को चुनते हुए इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन करें, ये ज़रूरी है। तो एक एप्रोप्रिएट तरीके का फॉर्मूला चुनना भी इंडेक्स नंबर की एक डिफ़िकल्टीज़ में आ जाता है कि उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीके से इंडेक्स नंबर को मेजर कर सकते हैं। इसीलिए इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन में ये भी एक समस्या होती है कि इंडेक्स नंबर के कैलकुलेशन में या कंस्ट्रक्शन में हम किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग वेरिएबल्स में होने वाले चेंजेस को मेजर करने के लिए दिए गए हैं। तो ये कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि अराइज होती हैं तब जब हम इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते हैं। और इसी के साथ हमने आज के क्लास में बात किया इंडेक्स नंबर के एडवांटेजेस के बारे में और इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शंस में अराइज होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में या डिफ़िकल्टीज़ के बारे में। ऑलमोस्ट हमारा जो थ्योरी पार्ट है वो फिनिश हो चुका है और हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर के साथ इंडेक्स नंबर को मेजर करने के जितने भी तरीके हैं उनको डिस्कस करेंगे और फिर वन बाय वन करके उन मेथड्स को, उन तरीकों को डिटेल में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ सॉल्व भी करते चलेंगे। थैंक यू।